आ गए ना सब लोग। अभी कल जो हम पढ़ रहे थे कठ उपनिषद में हमने पढ़ा कि जिस चीज के लिए जितना समय चाहिए उतना ही देना चाहिए। अगर 2 घंटे का या 4 घंटे का काम है तो हम तभी होशियार है जब हम 4 घंटे के काम को 3.25 घंटे में कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे एग्जाम्पल लिया पूड़ी का, कि आपको पूड़ी तलने को दी है और आप 15 मिनट से पूड़ी ही तल रहे हैं, एक ही पूड़ी को लगे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उस पूड़ी का क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि पूड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भया राख। ठीक है, मतलब पूड़ी तलना बंद करो, उठ यहां से भाग। तो अननेसेसरी समय गंवाना नहीं चाहिए। ठीक है, उसमें फिर हम आगे समझते हैं कि हमें कोई यहाँ पर विवरण मिल नहीं रहा कि पिताजी का जीवन कैसा था। यहाँ बात नचिकेता और उनके पिता की हो रही है। तो ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, संबंधों के बारे में, सुरक्षा के बारे में और सत्य के बारे में। ठीक है, पिता और पुत्र का संबंध है। पिता क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। पुत्र जो है उसका पिता से संबंध है। पुत्र क्या कर रहा है, सत्य पे चल रहा है। तो उसको डर नहीं है अपनी सुरक्षा का। ठीक है, तो उसी के विषय में है जो भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं। यहाँ किसी और की कहानी के विषय में नहीं पढ़ रहे, हम अपने बारे में पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये जो सारी पढ़ाई चल रही है ये हमारे अपने बारे में चल रही है, हमारे अपने आत्मज्ञान के बारे में, कि इस कहानी के माध्यम से हम कहाँ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ भी यही सब जीवन में रोज होता हो, रिश्तों में यही होता हो। हम देख रहे हैं गलत हो रहा है और हम मुंह बंद करके चुप बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हम तो बच्चे हैं, या हम तो बेटा है, या तो हम पुत्री हैं। कुछ भी रिश्ता हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहे हैं कोई संबंध नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं। अपने आप को बचाओ मत, डरो मत, लालच में मत आओ। सबसे बड़ा एक होता है, वो है सत्य। ठीक है, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि ये जो उपनिषद चल रहा है, इस उपनिषद पिताजी के जीवन कैसा रहा उसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं है। उपनिषद में जो बात होती है ना, वो बड़े ऊंचे तल पर होती है। और वहां ये मानकर चलते हैं कि पढ़ने वाले का ऐसा स्तर है कि कुछ बातें तो वो बिना बताए समझ जाएगा। अब देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि ये हम लोग पढ़ रहे हैं इतने ऊंचे ज्ञान की बात। कठ उपनिषद बहुत बड़ा उपनिषद है, ये आम हम छोटे संसारी लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ऊंची बात है ऊंचे लोग के, तो इसीलिए उपनिषद जब लिखे गए हैं तो ये मान के लिखे गए हैं कि आप लोग ऊंचे लोग हैं और उनको छोटी मोटी बातें वो अपने आप समझ लेंगे। यहाँ पे कोई कहानी की तरह या उपन्यास की तरह सब चीजें नहीं चल रही हैं। क्लियर? तो वो कह रहे हैं वहां वो ये मानकर चलते हैं कि पढ़ने वाले का स्तर जो है कुछ बातें वो बिना बताए समझ जाएगा, क्योंकि उपनिषद कभी भी आम जनता के लिए हुए ही नहीं। आम जनता के लिए तो कर्म कांड वगैरह पर्याप्त रहा है। आम जनता कर्म कांड में ही खुश है। आज ये चढ़ाओ, फूल के साथ ये चढ़ाओ चढ़ाओ, आज उस देवता को उस दिशा में मुंह करके ऐसा दान दो। समझ रहे हैं, ये कर्म कांड में ही आम आदमी रहा। तो उन्होंने कर्म कांड में आम इंसान को हिलाया ही नहीं, वो खुश है। क्यों खुश है? अज्ञानी है, उंगली कर देंगे तो हमें ही काट मारेगा। ठीक है, तो जैसा है जैसा चल रहा है चलने दो, खुश है जीवन में खुश रहने दो। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए वो कहते हैं कि उपनिषद कभी भी आम जनता के लिए हुए ही नहीं। आम जनता के लिए तो कर्मकांड वगैरह पर्याप्त रहा। उपनिषद उनके लिए रहे हैं जो मर्म भेदी लोग थे। अब ये मर्म भेदी लोग कहाँ से आ गए? ये कौन होते हैं, कैसे लोग होते हैं ये? हम तो ऐसे नहीं है। ठीक है, तो मर्म भेदी लोगों का अर्थ होता है कि ऐसे लोगों से है जो दिल या मन को बहुत गहरी चोट पहुंचाते हैं। मर्म का मतलब होता है दिल, हृदय, या हमारी कमजोर नब्ज, दुखती रग। ठीक है, और भेदी का मतलब होता है भेदने वाला या वार करने वाला होता है। मर्म भेदी लोग अपनी
कड़वी बातें या अपना व्यवहार से दूसरों को अत्यधिक दुख पहुंचाते हैं, उन्हें बोलते हैं मर्मभेदी लोग। दूसरों को दुख पहुंचाने वाले मर्मभेदी लोग अक्सर ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जो सीधे इंसान के आत्मसम्मान पर उसकी भावना को ठेस पहुंचाए। ऐसे कड़े शब्द बोलते हैं। ये लोग दूसरों की कमजोरी और कमियों पर ऐसा वार करते हैं जिससे उनको मानसिक तौर पर कष्ट पहुंचे। ठीक है। स्वभाव से कड़वे और ताने मारने वाले लोग होते हैं, इन्हें बोलते हैं मर्मभेदी। लेकिन इनका उद्देश्य क्या होता है? ऐसे ये कौन लोग होते हैं? ये सूफी वगैरह लोग होते हैं। समझ में आ रही है बात? तो कहते हैं कि उपनिषद उनके लिए रहे हैं जो मर्मभेदी लोग थे। तो ये ऊंचे तल के लोग थे। ये हमारी तरह छोटी छोटी बातों पे रोने नहीं लग जाते थे, दुख नहीं मानते थे, बुरा नहीं मानते थे। इन्हें गहरा अर्थ पता होता था। जो कहते थे कि हमें ये बाकी बातों से पूरा नहीं पड़ रहा, हमें असली बात बताओ, हमें तत्व का ज्ञान दीजिए। तो जिनको तत्व ज्ञान की अभिप्सा हो, उस ज्ञान को जानने की तीव्र इच्छा हो, उन्हीं के लिए फिर वेदों में आखिरी कुछ पन्नों में उनको उपनिषद मिलते थे। ठीक है। तो ये हमें बताया नहीं गया कि मतलब इस बारे में ज्यादा विस्तार में नहीं है कि उनकी माताजी कौन थी, उनके पिता और उनके घर के संबंध, उनके भाई बहन, मतलब किस तरह का उनका हिसाब किताब रहा, ये सब बातें हमें नहीं बताई इस उपनिषद में। किसके बारे में? नचिकेता की माताजी और भाई बहनों के सबके बारे में। क्लियर? तो उसे हमें अपने आप से थोड़ा अंदाजा लगा के चलना पड़ता है उपनिषदों में। अच्छा, फिर ऐसा होगा तो हम जैसे हम जानते हैं, यार एक बच्चा रो रहा था, फिर उसको दुकान दिखी, तो वहां दुकान के बाद थोड़ी देर बाद रो लिया, तो हमने अंदाजा लगा लिया जरूर उसको वहां से कुछ खरीद के दिला दिया होगा दुकान से, तो वो शांत हो। तो हम कुछ एज्यूम करके चलते हैं जीवन में। तो ऐसे ही बड़े बड़े उपनिषद में भी कुछ चीजें एज्यूम करके चली जाती हैं। तो पिताजी का आंतरिक जीवन कोई बहुत समृद्ध या स्वस्थ नहीं रहा होगा। नचिकेता यमराज जी से बोलता है, क्या? मेरे पिता को स्वस्थ कर दो। तो स्वस्थ के स्वास्थ्य की कामना तो नहीं करी जाती। स्वस्थ का मतलब और स्वास्थ्य, ऐसा तो है नहीं कि वो बीमार थे तो वो उनके लिए कह रहा है कि उनको स्वास्थ्य कर दो। अगर आपकी हालत ये है कि आपका छोटा सा बेटा भी देख पा रहा है कि आप बीमार हैं, तो आप बहुत बीमार होंगे। और बीमारी ये वाली कोई शारीरिक बीमारी नहीं होगी। भीतर की बीमारी आसानी से दूसरों को हमने का सामने दिखाई नहीं देने देते। अंदर की भीतरी बीमारी हम कभी भी किसी को सामने दिखाई देने नहीं देते। ठीक है। पर नचिकेता को अगर दिख गई अपने पिता की बीमारी, तो माने पिता की जो भीतरी बीमारी थी वो ऐसी थी, इतनी उग्र हो चुकी थी कि अब वो फूट फूट कर बाहर आ रही थी। क्लियर? नहीं तो नचिकेता को कैसे दिखती? भीतर की जो चीज होती है वो आसानी से तो दिखाई देती नहीं ना। पिताजी की भीतरी बीमारी जरूर बहुत भयावह हो चुकी होगी, अब बाहर भी दिखाई देने लगी है। बाहर जो दिखाई देने लगी थी, ये उसका एक प्रकरण है कि वो ऐसी मरी गाय दान कर रहे थे। ठीक है। अंदर से इंसान कैसा हो चुका होगा, कितना खोखला या कैसा होगा कि वो बाहर बूढ़ी मरी हुई गाय दान कर रहा है, मरी हुई चीज को कह रहा है दान कर रहा हूं। समझ रहे हैं अंदर की हालत, बीमारी कैसी होगी? तो उसी को वो कह रहे हैं स्वस्थ के लिए। अब जब दान कर रहे थे तो ऐसा तो नहीं रहा होगा कि नचिकेता मात्र को ही दिख रहा होगा। जिनको दान कर रहे थे वो भी तो देख रहे होंगे। जो लोग दान लेने आए हैं उन्हें भी तो दिख रहा है कि हमें क्या दे रहे हैं। जब वो देख रहे होंगे तो उनके चेहरे पर प्रतिक्रिया भी क्या रही होगी। अब उन दिनों तो ऐसा भी नहीं होता था कि संचार होता हो, टेलीफोन हो या यातायात के बड़े साधन थे। वो पता नहीं कहां कहां से बेचारे उठ उठ कर आए होंगे इसी लालच में, क्या
कि कुछ भेंट उपहार मिलेगा। और वहां मिल क्या रहा है उनको? ऐसा हांड का ढांचा, हड्डी हड्डी सिर्फ बची है गायों में, ऐसा दान। तो जब उनको दी जाती होंगी तो वो भी तो ऐसे ही देखते होंगे ना, ऐसे बोलते होंगे, हैं ये क्या दे रहे हैं? पर पिताजी को वो नहीं दिख रहा। उनको बस बाहर बाहर बहुत कुछ करना है और भीतर से आनंदहीन रहना है। नचिकेता पुत्र है, उसे इस बात से फर्क पड़ रहा है कि मेरे पिता की आंतरिक दिशा दशा कैसी है। तभी तो पिता से नहीं कहता कि पिताजी आपका काम अनैतिक है। वो ये भी नहीं कह रहा है कि पिताजी आप जो कर रहे हैं ये इन लोगों के साथ धोखा है, देखो उनका तर्क क्या है। वो कहता है जो लोग ये काम करते हैं ना पिताजी, वो आनंदहीन लोगों को, सुखहीन लोगों को जाते हैं। आप ये मत करो, इसमें दुख है। यहाँ दुख से बहुत मतलब एक वक्तव्य प्रेम से ही आ सकता है। जब आपको लग रहा है आप किसी के लिए बड़ा दुख व्यक्त कर रहे हो तो वो आपका उससे दुख से ज्यादा आपका उससे प्रेम है। ठीक है, प्रेम सच बोलने का हौसला देता है। साहस और प्रेम दोनों एक साथ चलते हैं। जहां प्रेम होगा वहीं आपके अंदर साहस आएगा और तभी आप सत्य को खुल के बिना डरे बोल सकते हैं। आज हम देख रहे हैं ना हमारे पूरे देश में क्या हो रहा है। जो बच्चे हैं उनके अंदर साहस आ गया है। क्यों आ गया है? उनके अंदर आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम है। क्यों? क्योंकि सत्य है। अब सबको सत्य नजर आ रहा है। क्लियर? बहुत रोचक होने वाला है आगे। नचिकेता को बच्चा मत मानिए। बच्चा मान लोगे तो फिर उससे रिश्ता करने में मुश्किल हो जाता है, बात भी थोड़ी अविश्वसनीय हो जाती है। बच्चा, उसको मानिए किशोर, एक जवान होता हुआ बालक। हाँ, फिर लगेगा कि अपने जैसा है, थोड़ी बराबरी आ गई, समझदार हो गया ऐसे लगेगा। नहीं तो बच्चे को आप मूर्ख समझ के हटा देंगे, उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं देंगे। थोड़ा बड़ा हो गया है, समझदार हो गया तो आपको लगा है कि हाँ अब ये समझने लगा है, देखने लगा है, चीजें देखता है, समझता है, तो आपका व्यवहार उससे अलग हो जाता है। क्लियर? आप देख रहे हो उपनिषद का जन्म ही किससे हो रहा है? जब एक व्यक्ति एक खुली धोखाधड़ी में प्रतिभागी होने से इनकार कर देता है, वहां से उपनिषद खड़ा हो जाता है। ये पूरे तरीके से समझिए जैसे एक आयोजक, एक एक सुव्यवस्थित फ्रॉड हो रहा हो। जो आजकल हमारे देश में हम देख रहे हैं ना, कितने सुव्यवस्थित ढंग से पब्लिक के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। और वो भी धर्म के नाम पर हो रहा है। हमारे देश में आज भी यही हो रहा है, धर्म के नाम पे ही हमारा सब कुछ लूट लिया जा रहा है। धार्मिक ही तो अनुष्ठान था वो पूरा, और उस धार्मिक अनुष्ठान में एक जवान आदमी खड़ा होकर कहता है न, और उस ना से, उस उठी हुई उंगली से, उस बंधी हुई भिची हुई मुट्ठी से फिर ये उपनिषद हमें मिल जाता है। ये प्रमुख उपनिषदों में से एक है और बहुत प्रमुख है और बहुत पुराना भी है। उपनिषद, कठ उपनिषद। लोग कहते हैं ना कि मंत्र दृष्टा ऋषि थे। मंत्र दृष्टा ऋषि का मतलब जो आंख बंद करके उन्हें मंत्रों के दर्शन हो जाते थे। तो पहले क्या होता था, जो हमारे ऋषि होते थे ना, वो साधना में बैठते थे। तो वो कहते थे कि साधना में अब हमें तो कुछ नहीं दिखता, हम आंख बंद करके बैठते हैं क्योंकि हम आम इंसान ही हैं। हमारे मन में बहुत अशांत है, हमारा मन उथल पुथल है, विचारों की, रिश्तों की, भाग दौड़ की, चिंताओं की। इसलिए हमारा मन जब शांत नहीं है तो हमें कुछ समझ नहीं आता। हम इतने अशांत है कि सामने अगर कोई हमारे आगे कुछ बोल भी रहा होता है तो हमें सुनता भी नहीं है और हमारे मन उसको विश्वास भी नहीं करता कि सामने वाला सच्चा हो सकता है। लेकिन पहले ऋषि शांत होते थे, ठीक है? तो वो जब साधना में बैठते थे तो उन्हें साधना में, ध्यान में उन्हें मंत्र तैरते हुए दिखते थे, उनको मंत्र सुनते थे। तो इसी से है मंत्र दृष्टा। दृष्टा मतलब वो मंत्रों को देख लेते थे, ठीक है? और वो मंत्रों को देख के ये जो उपनिषद वगैरह भी जो लिखे गए हैं वो यही है कि ईश्वर की जो मंत्र हैं उन्होंने उनको देखा और फिर उन्होंने उसे नोट कराया। क्लियर?
तो इसका मतलब है मंत्र दृष्टा ऋषि का मतलब है कि आंखें बंद करके उन्हें मंत्रों के दर्शन होते हैं। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? उपनिषद कहाँ से आ रहा है? आंख बंद करने से नहीं। एक नौजवान पूरे प्रेम के साथ, पूरे हौसले के साथ और एकदम मासूम ईमानदारी के साथ जिंदगी के कुछ सवाल पूछ रहा है, वहां से उपनिषद खड़ा हो रहा है। ठीक है, ध्यान देना, मैंने ये नहीं कहा कि मौत से सवाल पूछ रहा है, यमराज से। मैंने कहा वो सवाल जिंदगी से पूछ रहा है। जब एक जवान आदमी अंजाम की परवाह करे बिना सवाल पूछता है और अंजाम बहुत बुरा हुआ, नचिकेता के साथ भी अंजाम बुरा ही आएगा। ठीक है, पिताजी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। जो आदमी इतने पैमाने पर दान कर रहे हैं वो सिर्फ कोई धार्मिक नेता ही रहा होगा, वो धार्मिक दृष्टि से भी समृद्ध रहा होगा। बड़े आदमी थे और बड़े आदमी के घर से इनको निकाल दिया गया, वो भी ये बोलकर कि जा मर। नचिकेता ने बड़ी भारी कीमत अदा करी है। वहां से उपनिषद आता है, उस कीमत से उपनिषद आता है। सही जिंदगी से ही उपनिषद फूट सकता है। और अगर आप भी सही जिंदगी जी रहे हो तो आपका जीवन उपनिषद ही है। भले ही उस रूप में कभी लिखा जाए चाहे ना लिखा जाए, कि लिखना विखना ये सब छोटी बातें होती हैं, जीना बड़ी बात होती है। आपकी जिंदगी ही उपनिषद बन गई तो इससे बड़ी मुक्ति क्या होगी? और जिंदगी उपनिषद ऐसे बनती है, एक जवान लड़का अपने बाप के सामने खड़ा होकर कह रहा है ये धर्म के नाम कर धोखाधड़ी चल रही है पिताजी। और मैं कोई आपसे दुश्मनी के नाते नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप ये जो कर रहे हैं ना, इसमें कोई सुख नहीं मिलेगा आपको। प्रेम के नाते मैं कह रहा हूं, और प्रेम के नाते मैं कर रहा हूं आपसे विद्रोह। प्रेम का मतलब क्या? प्रेम का मतलब देखो, प्रेम का मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग लिया जा सकता है। लेकिन अगर हम वेदांत की दृष्टि से देखें, प्रेम किसने किया? मीरा ने भी किया श्री कृष्ण से। हम भी अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने माता पिता से, सबसे प्रेम करते हैं। ये एक रिश्ता होता है। लेकिन हमारे इन रिश्ते में ज्यादातर हमारा लेन देन ज्यादा होता है, स्वार्थ का रिश्ता ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन जो मीरा का प्रेम था श्री कृष्ण से, कबीर का प्रेम था, जितने सूफी रहे हैं, बुल्ले शाह रहे हैं, रूमी साहब रहे हैं, इन सबका प्रेम किससे था? इन सबका प्रेम उस ईश्वर से था, उस अनंत से था। और वेदांत हमें ये कहता है कि यहाँ सब कुछ अद्वैत है। जितने भी आपको पूजा पाठ मिलेगा, हर चीज में आपको दिखाया जाएगा ये भगवान, ये देवी, ये देवता, इतने सारे देवी देवता। हमारे तीन भगवान ही बता दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीन माताएं बता दी, है ना, पार्वती माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, ऐसे सबको अलग अलग बांट दिया गया। लेकिन ये हमने द्वैत कर दिया, सबको अलग अलग बांट दिया। लेकिन अद्वैत सिद्धांत वेदांत का कहता है कि यहाँ कोई अलग है ही नहीं। जो चेतना आपके अंदर है वो चेतना मेरे अंदर है, मैं मेरे बच्चे के अंदर भी वही है। ठीक है, सबके अंदर वही चेतना है। अगर हम अद्वैत से देखते हैं तो हर पेड़ पौधे में, हर पशु पक्षी में, हर जानवर में, हर मनुष्य में, चाहे वो आपका मन भी हो, उसमें भी आपको चेतना वही दिखेगी, तत्व ईश्वर का वही दिखेगा, केवल शरीर अलग अलग है। जैसे एक मिट्टी है, उस मिट्टी को हमने खूब अच्छा मथ लिया और मथ के एक दिया बना दिया, कहीं हमने एक सुराही बना दी, कहीं हमने एक मटका बना दिया, कहीं हमने एक खाना बनाने वाला पात्र बना दिया। तो हमने अलग अलग पात्र बना दिए। तो ये अलग अलग पात्रों की वजह से हम सबको अलग अलग समझते हैं, इसीलिए हम एक दूसरे को आपस में अलग समझते हैं। लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे कि कोई भी अलग नहीं है, मिट्टी तो एक ही है, हम सब हैं तो वही मिट्टी, अंत तो वही है, शुरुआत तो वहीं से आए हैं। तो काहे के लिए शरीर को देख देख के, घट घट को देख के, अलग अलग को देख के अलग अलग समझे? तो यहाँ वो प्रेम बताते हैं। प्रेम का अर्थ है यहाँ कोई भी दो है ही नहीं, सब मेरे अपने हैं और मैं ही हूं, तुम अलग नहीं हो, मेरा ही रूप है।
अगर तुम ऐसी परिस्थिति में, ऐसी जगह, तुम्हारे हालात ऐसे हैं, तो उन हालात में तुम पैदा हुए, और यही हालात में अगर मैं वहां पे आ जाऊं तो वो तुम नहीं हो, मैं ही हूं। समझ में आ रही है? थोड़ी समझ में आई बात? तो यहाँ कोई भी अद्वैत सिद्धांत में कोई भी दो है ही नहीं, जो है एक ही है, बस अलग अलग रूप लेके अलग अलग एक्टिंग कर रहे हैं, केवल दिखाने के लिए अलग भरे हैं। तो यही प्रेम के नाते विद्रोह होता है। जब आपके अंदर प्रेम होता है, किसी के लिए अपनापन होता है, आपके मन में अपने बच्चों के लिए प्रेम है ना, आप उसे अपना मानते हो, पराया नहीं मानते, तो आप उसको डांट भी देते हो, गुस्सा भी करते हो, ताने भी मारते हो, जो हमने पढ़ा मर्म भेदी, ताकि उसको चोट पहुंच जाए। चोट का मतलब दुख देना नहीं है, चोट का मतलब है कि वो थोड़ा रुके, सुने। ठीक है? बात समझ में आ रही है? प्रेम, तो प्रेम से उठा हुआ विद्रोह है उपनिषद। पिताजी से कोई लड़ थोड़ी रहा है, वो क्रोध भी आया है तो पिताजी को आया है, नचिकेता को नहीं आया। नचिकेता में तो प्रेम है। नचिकेता कह रहा है ये सब जो हम आडंबर करते हैं, 100 तरह के धार्मिक पाखंड, इनसे किसी को भी कोई लाभ नहीं होना, इसीलिए मैं मना कर रहा हूं पिताजी, मत करिए। बस यही से उपनिषद शुरू हो जाता है। ठीक है? जिस दिन आप अपनी सुरक्षा को कम महत्व देते हो सत्य से, उस दिन उपनिषद शुरू हो जाता है। तो सत्य सबसे ऊपर। नचिकेता ने यही तो करा। नचिकेता कह रहा है सच्चाई बड़ी बात है, सुरक्षा छोटी बात है। और ये वो दिन तो थे नहीं कि घर से निकाल दिया गया तो कहीं होटल में रुक जाएगा। सोचो, वहां से उसको बाहर निकाला तो वो कहाँ गया होगा लड़का। इसीलिए तो कहा गया कि सीधे वो मृत्यु की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि वो समय ही ऐसा था। आप घर से निकलोगे तो बाहर अब कुछ भी हो सकता है, मृत्यु ही है बाहर। तो जो मृत्यु को चुनने को तैयार होता है, झूठ की अपेक्षा जान लो, वो अब मंत्र दृष्टा हो गया। अब उसे सब कुछ मंत्र साफ साफ दिख रहे हैं। यही है मंत्र को जानना। उपनिषद के मंत्र यहां से आते हैं। मंत्र चुन लूंगा, तो जो यहाँ यमराज है ना, वो इसी बात का प्रतीक है कि सत्य के तो साथ ही रहूंगा। उसके लिए अगर मृत्यु भी उसके सामने आके खड़े हो जाए तो वो खड़ा हो जाएगा, डरेगा नहीं। तो सत्य के लिए अगर हम यम के सामने भी खड़ा होना पड़े तो हम तैयार हैं, वो कह रहा है लड़का। जब एक युवा धड़कन ऐसी उद्घोषणा कर देती है तो वहां से फिर कठ उपनिषद मिल जाता है आपको। सुरक्षा पीछे रह जाती है, सत्य आगे, संबंध भी पीछे, सत्य आगे। किसी अजनबी से ये सवाल जवाब करना तो आसान होता है, अपने बाप से कह रहा है ये बातें। न संबंध, न सुरक्षा, सत्य सर्वोप्रिय। आज हमारे बच्चे खड़े हैं ना जंतर मंतर पे पूरे देश में, सत्य सबसे सर्वोप्रिय। मार लो लाठी जितना मारनी है, पीट लो, जो सत्य है वो सत्य है। समझ में आ रही है बात? तो आज का बस छोटा सा इतना ही। ठीक है? कल हम जो चैप्टर लेंगे वो है अहंकार। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत अच्छा है। और मैं भी आशा करूंगी कि आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आए, है ना। उपनिषद है, आचार्य प्रशांत जी ने इतने अच्छे ढंग से, इससे पहले किसी ने इन उपनिषदों को इतना अच्छे से नहीं बताया, उन्होंने बताया। आप चाहें तो उनका ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, अभी सब्सक्रिप्शन फ्री है। बहुत ज्ञान देते हैं वो, बहुत ज्ञान। आज के युग में मतलब वो खुद हमारे लिए भगवान बन के आए हैं, जो हम मनुष्य को ये ज्ञान दे रहे हैं। नहीं तो जो जितने भी ग्रंथ रहे हैं, उपनिषद रहे हैं, जानबूझ के उसके अर्थ को अनर्थ कर दिया गया है, ताकि आप, हम जो आम इंसान हैं, हम आम संसारी हैं, हमें कभी भी आत्मज्ञान ना हो। हम केवल ऐसी बातों में लगे रहें, कुछ चमत्कार होगा, कुछ चमत्कार होगा, भगवान चमत्कार करेंगे, वो करेंगे नहीं। वो कह रहे हैं तुम ही हो,
तुम ही हो वो चमत्कार, तुम ही तो हो, तुम चमत्कार ही तो कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने को पहचान रहे हैं, अपनी सोई हुई शक्तियों को पहचान रहे हैं। हमने हनुमान जी के बारे में भी पढ़ा, उनको भी याद दिलाया गया था सुंदरकांड में कि आप पहचानो आप कितनी बड़ी शक्ति हो, उनको याद दिलाया गया है। ऐसे ही आत्मज्ञान के द्वारा ये सब जो हम पढ़ रहे हैं, ये हमें ज्ञान ही दिया जा रहा है कि तुम पहचानो, तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम खुद एक आत्मा हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं भी आत्मा हूं, और तुम भी वही हो, तुम भी सेम वही हो, तुम कुछ अलग नहीं हो। तो इस विश्वास के साथ कि हम कोई ऐसी, हम अब जीवन कैसे जीते हैं? एकदम कीड़े मकोड़े जैसा जीते हैं, डरे हुए, घबराए हुए। ये छिन जाएगा, वो छिन जाएगा, वो लूट जाएगा। कुछ नहीं छिनेगा तुमसे। हमने कल भी पढ़ा, जो पेड़ों में पुष्प लगे होते हैं वो कितने नाजुक होते हैं, कितने क्षणभंगुर होते हैं। उन्हें पता है मेरा अस्तित्व आज है, मैं कल मर जाऊंगा, लेकिन डरते नहीं, हाय मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं कल मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। जरा सा भी नहीं डरते वो, पूरा खिलते हैं। इसी क्षण खिलना है, अगला क्षण मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही आपको भी पूरा खिलना है, फूल की तरह खिलो, दिल खोल के काम करो। कल भी हमने पढ़ा कि हमें केवल एक तरफ ही नहीं झुकना, पेड़ की तरफ, कि एक पेड़ है उसमें केवल शाखा एक ही तरफ झुकी आ रही है, कैसा पेड़ है कि बस हम तो एक ही काम करेंगे। नहीं 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 नहीं, तुम भी कितने गुणों से संपन्न हो, निकालो अपनी शक्ति, खोजो, करो, सब तरह के काम करो, गाना भी सीखो, नाचना भी सीखो, पढ़ना भी सीखो, है ना? कहीं गलत बात है तो उसको विरोध करना भी सीखो। अपने अंदर कितने कलाएं तुम पैदा कर सकते हो, और हो, केवल तुम्हें अपने आप को, अपने अंदर से डर निकालना है। आपको मानना है कि मेरा मन मुझे बेवकूफ बनाता है। आपको मानना है कि जो अहंकार होता है ना, वो ऐसे चारों तरफ से हमें घेरे रहता है, हमें कुछ नहीं करने देता। ये हमारे मन की बड़ी चालाकी है। और मन कौन है? अहंकार का ही तो एक पार्ट है ना। अहंकार, जैसे हमने तीन पढ़ा, एक प्रकृति होती है, एक अहम मतलब अहंकार होता है, और तीसरी हमारी आत्मा। ठीक है? प्रकृति में क्या क्या आ गया? ये जो हमारे पांच तत्व हैं, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश। ठीक। अहम अपने आप में अहम नहीं है, अहम पूरी सेना लेके आता है। मन भी उसमें है, बुद्धि भी उसमें है, अहंकार भी है, डर भी है, भय भी है, लालच भी है। अकेला नहीं चलता। कभी भी आपको अगर पहचान ना हो आपके मन के बारे में, तो आप देखो, आप लेटे हो, आपका मन आपको पता है कि मैं उठ के कोई काम कर सकती हूँ, है ना, या मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ, तो आपका मन कहेगा अरे रहने दे, कल कर लियो, मत कर, ऐसे मन करेगा। ठीक है? तो मन चारों तरफ से घेर लेगा, उससे बचेंगे कैसे हम? उससे केवल और केवल एक तरीका होता है, वो होता है झटका। झटका कैसे? आप सो रहे हो और आपके मन में आया मुझे एक्सरसाइज करनी है, तो झटके से खड़े होके बैठ जाओ, एक्सरसाइज करनी है। जो अहंकार है और जो उसकी टीम है, उसको झटके से उसके चुंगल से बाहर निकल जाओ, खटाक। जैसे चूहा पिंजरे में कैसे घुसता है, खटाक, और पकड़ गया, तो हम उसी में रहेंगे, अब पकड़े जाएंगे अहंकार से। तो चूहे को बाहर निकलना है तो एक बार एक झटका, झटाक, और बाहर आ गए। तो बाहर आ गए तो अब हम अहंकार से ज्ञानी हो गए, अहंकार पीछे रह गया, अब हम आत्मज्ञानी हो गए। हमें समझ में आ गया ये बेवकूफ बना रहा है, हमारा गधा बना रहा है, और हमें किसी लायक नहीं छोड़ेगा संसार में, खूब पिटवाएगा अगर हमने हमें इसकी बातें मानी हमने तो इसलिए थोड़ी सी स्मार्टनेस आ जाएगी सिर्फ इसी से। पहचानो हमारे मन में, हम जब ये पढ़ रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि इस कान से सुना इस कान से निकाला। अब दिन भर आप काम कर रहे हो तो अपने अंदर देखो, मेरे अंदर ये विचार कैसा आया, फिर पहचानो ये विचार किसका है? अहंकार का है, मुझे बेवकूफ बना रहा है, मुझे फंसा के रखना चाहता है ये। क्लियर?
तो इस तरीके से आप पहचानो, देखो ये विचार किसके है, मन किसका है, ये मेरे को क्या भाने दिलवा रहा है, और पहचानो। अहंकार है, लिख लो, क्योंकि अहंकार के अलावा कुछ नहीं होता, उसी के छोटे 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 टुकड़े हैं, वो बटा हुआ है ना, खंडित है, जगह जगह खंड लगे हुए हैं उसको। अब क्लियर हो रही है बात समझ में? तो इस तरह से अहंकार को पहचानो, उससे बाहर निकलने का एक ही तरह का झटके से बाहर निकलो। जैसे आप एग्जाम्पल है, अब आपका बच्चा है, स्कूल जाता है, आपको बहुत गहरी नींद आ रही है, मन तो कह रहा है सो जा, अचानक याद आता है अबे स्कूल जाना है उसे, खटाक से उठ जाते हो। तो आप एक बार भी नहीं सोचते अरे सो उठूं, नींद आ रही है, खाना बनाऊं, अच्छा सोचती हूँ बनाऊंगी, अच्छा, और सो जाते हैं खुराटे मार के। होता है ऐसे? नहीं होता ना, फटाक से खटाक से उठ जाते हैं हम। ट्रेन छूटने वाली है, कहीं जाना है, सुबह सुबह की ट्रेन है, खटाक से उठ के बैठ जाते। एक क्षण को भी हम अहंकार को, अपने आप को नहीं देते कि तू हमारा कचम्मड़ बना ले, कीमा बना ले। वो तो खा जाएगा, आपकी ट्रेन मिस कराएगा, फ्लाइट मिस कराएगा, स्कूल को लेट कराएगा, अगर उसके चक्कर में पड़ोगे तो। क्लियर हो रही है? तो कैसे बाहर निकलना है? खटाक, सोचने ही नहीं देना उसे। क्लियर? तो कल मिलते हैं, आज के लिए इतना। ओके। बाय बाय।